तो ब्लूप्रिंट और क्लास को पढ़ने के बाद हम के आगे पढ़ेंगे एक और छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या होता है इनकैप्सुलेशन? तो एक कहानी सुन लेते हैं पहले, उससे शायद बेटर एक पिक्चर मिलेगा। जैसे आपने ना जैसे आपने लिखा था ना डेप्थ विथड्रॉल टू सेल, ठीक है। अगर आप उसको उसी में लिखते पहले बारे में, अगर सेल्फ डॉट बैलेंस, अगर विड्रॉल सेल्फ डॉट विड्रॉल लगा देते तो कोई दिक्कत आता क्या? विड्रॉल एक फंक्शन है फंक्शन बनाया, और ये एक वेरिएबल। तो अगर हम उसको विड्रॉल को वेरिएबल बनाते तो सेल्फ को दिक्कत क्या? अगर हम इस तरह ना लिख के इसको अंदर लिखते हैं भाई इसका यूज जो है, इसका यूज कुछ और है। ये फंक्शन है, फंक्शन इंटरनली हम कॉल कर रहे हैं, आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक डॉट और आता है ना, अभी आपने नॉर्मल डेप्थ विड्रॉल लगाया, अगर हम डेप्थ के बाद विड्रॉल से पहले अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है, अंडरस्कोर बिल्कुल कोई चीज हम लिख रहे हैं विड्रॉल के अलावा। एक सेकंड, जो हमें पढ़ना है अभी वो पढ़ना है इसी से आगे थोड़ा ब्लूप्रिंट क्लास में, है ना। अभी सारी चीज़ें हुई नहीं है, बाकी जो मैंने ये टॉपिक इस पे लिख रखा है ये भी नहीं कंप्लीट हुआ है, ये सारे के सारे बस इसमें क्या क्या कंप्लीट हुआ है अभी। तो इंस्टेंस वेरिएबल कंप्लीट हुआ है, वो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होती हैं जो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल, कीप इन माइंड, ओके। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड के बारे में हमने जान लिया था कि क्या होता है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा जो, सॉरी विपिन जो है वो हमारा सेल्फ एक कीवर्ड की जगह पे अपने आप को प्लेस करता है और सारे चीज को अपने लिए चलाता है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने दो तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉल करना सीखा था, ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड्स को कॉल करना सीखा था, है ना। एक तो ये तरीका है जिस पे विपिन डॉट पिन ऐसे करके चला रहे थे, दूसरा एक तरीका था जिसको मैंने डिलीट मार दिया, ठीक है। ओके, अब जो है हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। हमने हमने जो है इसके आगे कुछ मेथड्स बनाए थे, ठीक है। तो उन मेथड्स के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। हमने कल भी देखे थे इसके बारे में। क्लास वेरिएबल के बारे में भी मैंने यहाँ पे शो किया था कि क्लास वेरिएबल ऐसे यूज होगा और इसको सब मेथड यूज कर सकती है, ठीक है। सारे मेथड यूज कर सकते हैं, उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपने मुझे लिखा है डेप्थ चेंज पे, अगर चेंज से पहले हमने अंडरस्कोर लगाया, चेंज पे के बाद अंडरस्कोर लगाया तो कर देना। यहाँ पे अंडरस्कोर लगा और यहाँ पे लगाया गया हाँ, तो नहीं होगा ना, मैजिक मेथड होता है ना मेरे भाई। मैजिक मेथड का कॉन्सेप्ट तो बताया था ना, डबल अंडरस्कोर से शुरू मत करना, डबल अंडरस्कोर से खत्म मत करना, इसलिए दे रहा था एरर। वो मैजिक मेथड कहलाने लगेगा और ऐसा कोई मैजिक मेथड होगा नहीं, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसमें जो चीज़ें छूट गई हैं, जो मुझे लगता है कि छूटी हुई हैं, उसमें है तुम्हारा स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड, ठीक है। इन दोनों को मैं बताऊंगा अभी नहीं, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेक्शन में। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो वेरिएबल जो क्लास के बाहर यूज हो रही है, जैसे विपिन और कृष्णा हमने लिखा था, वो हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसको एक क्लास असाइन हो रखा है और वो क्लास के बाहर है। क्लियर है ये बात? उसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमने ऑलमोस्ट ये और इतना सेक्शन कंप्लीट किया अभी तक, ठीक है। हम इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है तो समझते हैं। बेसिकली क्लास में कुछ और भी बातें थी जो मुझे समझाना चाहिए, है ना, तो उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं इनकैप्सुलेशन नहीं बता रहा हूँ, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, है ना, वो भी जरूरी है, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने क्लास देखा है, उस क्लास में जैसे ये क्लास है, इस क्लास को बनाते वक्त, ठीक है, जैसे कृष्णा को ही मैं अगर ये क्लास दे दूं, कौन सा, एटीएम, तो इसके आगे ये ट्री दिख रहा है ना, ये ट्री क्लास का सिंबल है, ठीक है। पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस को मैं लगा रहा हूँ, तो इस पैरेंथेसिस को लगाने का मतलब जाहिर सी बात है इसमें कुछ आर्गुमेंट आ सकता है या कुछ नहीं आ सकता है, यही तो हो रहा है, पहले हम कुछ भी नहीं डाल रहे,
क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा था। अगर मैं इसको चलाऊं और यहाँ पे लिखूँ कृष्णा डॉट, तो इसके अंदर ये सारी बातें जो ऊपर में लिखी हुई हैं वो आ रही हैं। अगर हम पिन देखना चाहते हैं, सॉरी ए की वैल्यू देखना चाहते हैं, हम देख सकते हैं। हम अगर बैलेंस देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। हम चेंज पिन देखना चाहते हैं मेथड, तो ये मेथड के आगे पैरेंथेसिस लगेगा और वो चलाएंगे। ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं डालना पड़ा। ये इसलिए हो रहा है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं डल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो हमें असाइन करना है इस इंस्टेंस, ठीक है। अब देखो मैं इसी क्लास को बनाने जा रहा हूँ, है ना, एक अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो पिन है उसके आगे 4x1 लिख रखा है। यहाँ पे जो बैलेंस है उसके आगे 1000 लिख रखा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेंशन हो यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पिन नाम का ही एक आर्गुमेंट लिया जाए, यहाँ पे बैलेंस नाम का ही एक आर्गुमेंट लिया जाए, क्योंकि एक मेथड है, भले ही मैजिक है, लेकिन इसके अंदर जैसे सेल्फ आर्गुमेंट आया है उसी तरह पिन आ सकता है। देखो अंडरस्कोर हट गया, जो उसके नीचे लगा हुआ था रेड रेड, सॉरी वो अंडरलाइन आ रहा है ना, वो एरर का सिंबल है। उसी तरह से बैलेंस भी हम लिख सकते हैं। देखो इसके नीचे से भी अंडरस्कोर हट गया जो अंडरलाइन हो रखा था। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो मैं कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसको एटीएम सिर्फ दूंगा तो ये एरर दे जाएगा मुझे। क्या कह रहा है कि दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है। पोजिशनल आर्गुमेंट कह रहा है, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होते थे। हमने फंक्शन पढ़ाई करी थी तो उसमें 5 तरह के आर्गुमेंट पढ़े थे और उसमें पोजिशनल आर्गुमेंट भी पढ़ा था। ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये एज इट इज वेरिएबल्स है। तो कोई वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो वो इन जगह पे अपने आप को प्लेस करेगी, ठीक है। तो वही दो आर्गुमेंट मिसिंग है, पिन और बैलेंस, तो उसे बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं कर सकते हैं और वैल्यूज भी डालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट से वही 4x11 और 10,000 डाल देते हैं। अब देखो चलने लगेगा, चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट चलता है ना। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अब दो आर्गुमेंट थे, तो ये किसको चला गया, पिन को चला गया, ठीक है। अगर तुम चेक करना चाहते हो तो कृष्णा डॉट लगाओगे तो देखो इसके अंदर पिन आ रहा है ना। जब तुम चलाओगे तो देखो 4x11 आ रहा है, और उसी तरह से कृष्णा डॉट बैलेंस आ रहा है, इसको चलाओगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। उसी तरह से कल को मैं इसकी वैल्यू लेट से बदल देता हूँ, ठीक है। तो देखो वो सब जगह इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा, मिल रहा है ना, 1211 हो गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल तो कर नहीं सकते, तो आर्गुमेंट डाल नहीं सकते, तो हम किसको चलाते हैं, किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट चलता है। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट चलता है, एटीएम का ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वेरिएबल, यानी कि कृष्णा इज ऑब्जेक्ट ऑफ एटीएम क्लास। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर डालने हैं वो और किसी के आगे नहीं बल्कि एटीएम के आगे जो पैरेंथेसिस लगा था उसमें अब डालते हैं। क्लियर है ये बात, याद रहेगी ना। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने पिन लिखा और यहाँ पे बैलेंस लिखा। सर पिन और बैलेंस ही लिखेंगे, मतलब जो इधर लिख रहे हैं वही इधर लिखेंगे। मैंने बोला तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम यहाँ पे, इसको फिर से कॉपी करता हूँ, लाइट जला दो, मेरे भी आंखों पे लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। हाँ, दिख रहा है ना आप लोगों को गाइस, मेरे आंखों में लग रहा है थोड़ा सा आज, पता नहीं क्यों लग रहा है। क्या कर रहे हो, फैन चला रहे हो, बैठ जाओ, एसी चला देता हूँ मैं। ये तो शोर हो रहा है बहुत, इसलिए नहीं चला रहा था इसलिए। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसका नाम ए और बी भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो मर्जी सो नाम दे दो, लेकिन तुम्हें इसके अंदर जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो फिर से ए और बी ही करके रखना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। प्लीज इसको भूलना मत, है ना। अब उसी तरह से रोहन नाम करके एक लड़का है, वो एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो देखो इसके अंदर भी दो आर्गुमेंट चाहिए। अब कह रहा है ए और बी दो आर्गुमेंट मिसिंग है। पहले क्या कह रहा था, पिन और बैलेंस। तो एक प्रैक्टिस में रखा गया है इस चीज को कि जिस नाम से आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है उसी नाम से आप आर्गुमेंट भी बना लो।
आपके लिए इजी होगा, पढ़ने योग्य होगा, है ना, इसीलिए पिन मैंने लिख दिया था यहाँ। लेकिन आप चाहो तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। कं हाँ जैसे अभी आपने लिखा सेल्फ डॉट पिन, ठीक है। हाँ अभी हम कुछ और लिखते हैं पर हमें ना उसकी क्या नाम है मालूम नहीं कि क्या डाल सकते हैं। अगर हम उसमें क्या नाम है पास लिखेंगे कि काम करेगा उससे, कि हम चाहते हैं वो चलिए, मगर अभी के लिए वो एरर ना दे। बिल्कुल लिख सकते हैं, पास उस हर जगह पे लिख सकते हैं जहाँ पे कंटेंट नहीं है, ब्लॉक है, हाँ, ठीक है, लेकिन पास लिख सकते हैं। देखो इसको मैं पास से चलाता हूँ, अभी मैं इसमें वैल्यूज डाल देता हूँ, लेट से 987, ठीक है, और कुछ ऐसा अमाउंट डाल देता हूँ, देखो चलने लग गया ना। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर क्या लिखना है ना, हटा दिया। अगर अभी चलाऊंगा तो एरर बन जाएगा, बन गया एरर, तो हम इसके अंदर पास लिख सकते हैं, चल गया। एक बात का ध्यान और देंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर कुछ नहीं लिख रहे हो तो कंस्ट्रक्टर को हटा लो। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए इस मोमेंट पे, अच्छा इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, इन सब बेकार की चीज़ों को अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सर अगर मैं हटा लूँ तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा? तो अभी कंस्ट्रक्टर हटा हुआ नहीं है, अभी कंस्ट्रक्टर है, इनिट है ना, और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट, इसको भी हटा लेता हूँ क्योंकि आर्गुमेंट यूज हो ही नहीं रहा। एटीएम नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब कृष्णा के ऊपर अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो इट विल शो मी चेंज पिन, पिन शो पिन और विड्रॉल, है ना। तो ये जो है ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने पिन यूज कर रखा है, देखो यहाँ पे। अब सेल्फ डॉट पिन है ही नहीं, चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा, है ना, तो इनको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इन सबको हम हटा लेते हैं। योर पिन इज, हमें नहीं पता क्या है, योर पिन इज एक्स 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 एक्स, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम इसको हटा लेंगे, ठीक है, इनपुट को हटा लो, सब कुछ हटा लो ये, क्योंकि हमने वेरिएबल तो माना ही नहीं है ना, कैसे चलेगा बेचारा, नहीं चलेगा। अब देखो इसके ऊपर सिर्फ मेथड आएंगे, विड्रॉवल, शो पिन और चेंज पिन। तो हम जिस किसी को भी चलाएंगे वो मेथड है, चला ना, पिन चेंज सक्सेसफुली। बाकी कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं था इसलिए पास लिखा। अगर मैं बोलूं सर बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास बनेगा, मैंने बोला बिल्कुल बनेगा, लेकिन एक बात का याद रखेंगे हमेशा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब क्या ये क्लास बन जाएगा? हमने बोला बिल्कुल बनेगा। कृष्णा इज इक्वल टू एटीएम, बन रहा है ना। तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अच्छा चला के देखते हैं मेथड आ रहे हैं सर, देखो आ रहे हैं, चेंज पिन बैलेंस आ रहा है सब, ठीक है। तो क्या पूछने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर कंस्ट्रक्टर ही अगर आपने हटा दिया तो क्या क्लास बनेगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट चलता है। हमने बोला कि देखो तुमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा ना, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टर है जो दिखाई नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट है, पाइथन वालों ने इसको ऐसे ही डिजाइन कर रखा है कि अगर कंस्ट्रक्टर यूजर नहीं मेंशन कर रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लिखा था ना ऐसा कुछ, ऐसा ही मान लिया जाता है कि ये था, पास लिखा हुआ था उसमें, क्लियर है। कंस्ट्रक्टर था लेकिन पास लिखा हुआ था, उसको हाइड कर दिया गया, नहीं दिखाया गया, लेकिन ऐसा होगा जरूर, ठीक है। अच्छा अगर कृष्णा के ऊपर डॉट लगाएं तो देखो, एक सेकेंड, इसके अंदर इनिट दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, था कृष्णा के अंदर वैल्यू, कंस्ट्रक्टर था, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते ना, अगर मैं इसको चलाऊंगा भी तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ था ही नहीं, पास पे चल रहा है ना। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुमसे कोई बंदा बोले ऐसा दिखा के इंटरव्यू में कि कृष्णा कैन वी क्रिएट अ क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर, तो तुम्हें बोलना है यस सर बट पाइथन डेवलपर बाय डिफॉल्ट बिल्ट दीज थिंग्स। अगर आप बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास बनाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट मिलेगा और उसको, उसके इनर ब्लॉक को हम पास रखे रहेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ भी मेंशनड नहीं है, ठीक है, ये होगा उस केस में। आपको ये बात बोलनी है क्लियर, क्योंकि वो दिख रहा है कि नहीं है फिर भी पूछता है कि है कि नहीं, तो आपको बोलना है सर लेकिन उसका वैल्यू पास है, ये बाय डिफॉल्ट है पाइथन वालों की तरफ से, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब अब मैं आप लोग को इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ाता हूँ। तो एक कहानी अब सुन लेते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर। तो मैं एक पाइथन की नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम इनकैप्सुलेशन ही रखूंगा, जिससे आपको पता रहे कि आपका सारा कोड सेपरेटेड है ना। इसलिए इस फोल्डर को मैंने डिजाइन किया था। अच्छा, तो इनकैप्सुलेशन, अब IPYNB फाइल रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि IPYNB फाइल नामक हमारा फाइल है। पढ़ना आसान होता है, अलग अलग कोड चलते हैं ना तो पढ़ना आसान होता है, इसलिए ठीक है। इसके अंदर इनकैप्सुलेशन में मैं लिख देता हूँ इनकैप्सुलेशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखना चाहता हूँ, उसको भी लिख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन जो होता है, दिस इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। क्या होता है? डेटा हाइडिंग, ठीक है। इसी को जावा में कहा जाता है प्राइवेट, प्राइवेट करना, डेटा प्राइवेट करना, ठीक है। तो प्राइवेट जैसे जावा में है कीवर्ड डेटा को हाइड करने के लिए किसी क्लास में, उसी तरह पाइथन के अंदर इनकैप्सुलेशन, वहां पे प्राइवेट कीवर्ड लिख के हाइड किया जाता है और यहाँ पे आपको 2 अंडरस्कोर लगा के हाइड किया जाता है डेटा को, ठीक है। समझते हैं क्या है। कुछ और भी बातें हैं जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, धीरे से लिखूंगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ लें हम इसको। तो देखो, अगर मैं वही क्लास जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था उसके कोड को लेके आऊं, जैसे ये है ना, इसके कोड को कहाँ लेके आऊं, यहाँ पे लेके आ जाऊं, ठीक है। तो इसमें ये सब बेकार की चीजें मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। बस रॉ क्लास रखेंगे, सब कुछ रॉ रखेंगे, बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा स्पेस दे लो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखता है कोड, ठीक है। ये एक क्लास है जिसके अंदर कितने मेथड है? 3 मेथड है, और एक जो मेथड है वो बाय डिफॉल्ट चलने वाला मेथड है जिसको कंस्ट्रक्टर हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? इसको भी हटा लो, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तब मैंने लिखा था जब आपको सेल्फ के बारे में बताना था और ऑब्जेक्ट के बारे में बताना था, ठीक है। तो इसको जब आप चलाओगे, यू हैव टू मेंशन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को आप क्या दोगे? ATM पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ATM पैरेंथेसिस जब दे रहे हो तो कृष्णा डॉट करके, जब यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करोगे तो बैलेंस, चेंज पिन और पिन आ रहा है ना, आप पिन को देख पा रहे हो। आप ही सोचो, एक ऐसा कोड मैं लिखूं और उसको डिप्लॉय कर दूं मार्केट में जिसको कोई भी देख ले, तो वो सिक्योर है? हमें ये सब छिपाना पड़ेगा ना, पिन बैलेंस से सब छिपा के रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो आ जा रहा है कि जैसे ही आप कृष्णा लिख रहे हो, डॉट लिख रहे हो, देखो दिखा दे रहा, बैलेंस देख सकते हो, पिन देख सकते हो, देख रहे हो ना। चेंज पिन, शो पिन और विड्रॉल, जब तुम ATM में जाते हो तो शो पिन, चेंज पिन ऐसा कोई मेथड नहीं होता, विड्रॉवल होता है, बैलेंस इंक्वायरी होता है, फंड ट्रांसफर होता है। और इन सबको करने के लिए, सबको एक्सेस करने के लिए हमें पासवर्ड के थ्रू जाना पड़ता है, हमें पासवर्ड बताना पड़ेगा। हम नहीं बताएंगे पासवर्ड तो प्रॉब्लम। क्लियर है बात? चलो, तो कहने का मतलब ये जो डेटा है ना, ये दोनों बैलेंस इंक्वायरी और पिन, ये सेंसिटिव डेटा है। तो सेंसिटिव डेटा को हम हाइड कर देते हैं, और इसके लिए यूज होता है पाइथन में इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन सर क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कीवर्ड वगैरह नहीं है। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट और टूल्स में बहुत डिफरेंस। कॉन्सेप्ट होता है जो जनरल सबके लिए होता है, अगर जावा पढ़ोगे तो वहां पे भी इनकैप्सुलेशन पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे, सी पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे, सब जगह इनकैप्सुलेशन है। वो जो 6 पार्ट थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो कॉन्सेप्ट्स हैं सब। उसके अंदर अगर हमें इनकैप्सुलेट यानी कि प्राइवेट करना है पाइथन में डेटा को, तो हम कैसे करेंगे? वो हमारा टूल यूज हो रहा है वहां, तो हम देखते हैं इस। तो अभी देखो बैलेंस और पिन आ रहा है, हम इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, देखो हो रहा है एक्सेस। अब इसी चीज को मैं प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट यानी कि इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ।
इनकैप्सुलेशन यूज करते हो, 2 बार अंडरस्कोर सेल्फ के जस्ट आगे लगा देना, ठीक है। ओके, याद रखना जहां जहां पे सेल्फ डॉट पिन यूज होगा थ्रू आउट द कोड, उस हर जगह पे तुम्हें क्या लगाना है, 2 बार अंडरस्कोर लगाना है। अगर पिन तुमने यहाँ यूज किया और यहाँ पे भी यूज किया तो दोनों जगह अंडरस्कोर लगाना, नहीं तो दिख जाएगा तुम्हें तुम्हारा कोड में पिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। बायलेंस में भी 2 बार अंडरस्कोर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और कहीं और बायलेंस अगर यूज हुआ तो लगाएंगे, नहीं यूज हुआ है सर नहीं लगाएंगे हम अंडरस्कोर 2 बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको रन करो। हाँ, चेंज पिन में है, यहाँ पे भी पिन है तो यहाँ पे भी 2 बार अंडरस्कोर लगाओ। अच्छा छोड़ो ना, एक रहने देते हैं जिससे दिखा पाए कि हाँ ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। देखो चला नहीं, लेकिन पता तो चल गया ना कि पिन नाम का वेरिएबल है ना, ये पिन नाम का वेरिएबल तो दिख रहा है, और ये एक एरर बनेगा, लेकिन दिख तो गया ना कि वेरिएबल इस नाम से है क्लास में। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम सर यहाँ पे भी 2 बार अंडरस्कोर लगा देंगे, ठीक है। ये तुम्हें 2 बार अंडरस्कोर पिन दिख रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि तुमने वेरिएबल को 2 बार अंडरस्कोर पिन करके लिखा हुआ है ना, और तुम इसको चलाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा पिन, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एरर है। क्यों एरर है सर, क्लास के अंदर तो 2 बार अंडरस्कोर पिन ही तो है, सेल्फ की जगह पे कृष्णा चल ही रहा है, डॉट पिन चल ही रहा है, प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हुई है प्रॉब्लम। इसी को कहते हैं डेटा प्राइवेट करना, ऐसे ही डेटा प्राइवेट होता है। हम डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं अब यूजर को। अब अगर डेटा को एक्सेस करना है आपको, तो आपको मेथड के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो डेटा देखने के लिए शो पिन है ना, शो पिन वाला मेथड यूज करो ना। तो क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम डॉट लगा के, और देखो शो पिन दिख रहा है यहाँ पे, इसको चला पैरेंथेसिस लगाओ, देखो तुम्हें दिख रहा है ना तुम्हारा पिन, एरर तो नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर तुमने कृष्णा डॉट पिन किया तो एरर है ना, डेटा प्राइवेट हो गया। एक छोटा सा कहानी है इसके ऊपर, है ना, उसको सुन लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि लड़ाई हो गई 2 कम्युनिटी के बीच में। एक कम्युनिटी थी जावा की, एक कम्युनिटी थी पाइथन की। पाइथन जो कम्युनिटी होता है ना, जिसमें जैसे पाइथन जो जानता है पाइथन पे काम करता है वो पाइथन कम्युनिटी वाला है, जो जावा पे काम करता है वो जावा कम्युनिटी वाला है, जो डॉट नेट पे काम करता है डॉट नेट कम्युनिटी वाला है, ठीक है। तो इन दोनों कम्युनिटी में एक बार वाद विवाद हो गया। क्या वाद विवाद हो गया सर, जावा ने कटाक्ष किया पाइथन पे कि भाई पाइथन तुमने तो प्राइवेटाइज कर रखा है डेटा को, मतलब प्राइवेट कर रखा है डेटा, डेटा बाहर से एक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन साथ साथ तुमने ये भी बता दिया कि कैसे एक्सेस होगा, पाइथन वालों ने बता दिया है ये कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं हिडन डेटा को। तो भाई इनकैप्सुलेशन देने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, भाई तुम जब बता रहे हो कि डेटा हाइड हो गया तो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म करो ना, रख क्यों रहे हो। तो पाइथन वालों ने बोला कि हमने बच्चों के लिए नहीं बना रखा है जावा, सॉरी पाइथन, हमने मैच्योर लोगों के लिए बना रखा है। मतलब उल्टा जवाब, पाइथन की तरफ से उल्टा जवाब गया जावा को कि हमने बच्चों के लिए नहीं बना रखा है पाइथन को। पाइथन एक मैच्योर लैंग्वेज है, मैच्योर लैंग्वेज मतलब बुजुर्गों के लिए, एक अच्छे मैच्योर अच्छे बंदे के लिए जो अच्छा अच्छा काम करे उसके लिए बना हुआ है, बच्चों के लिए नहीं है ये कि तुम कुछ भी करते रहो। इसका कहने का मतलब क्या था, तो समझते हैं। देखो मान लो 2 देश है, आज के समय में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, ठीक है। डिस्प्यूट जो भी है हो उससे मतलब नहीं है, दुश्मनी की बात कर रहे हैं। और ये फिलिस्तीन हो गया और इसी में इजराइल भी है ना, क्योंकि उन्हीं का लैंड अक्वायर कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। जो भी हो, हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। और ये इजराइल का है, ये फिलिस्तीन का है, और ये इजराइल का है, ठीक है। ये बंदा
और ये बंदा दोनों यूएस पहुंच गए। यूएस पहुंचने के बाद इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम था गूगल। ठीक है, दोनों देश के बंदे, दोनों को एक ही टीम में डाल दिया गया और वहां पे एक सॉफ्टवेयर बन रहा था, और वो सॉफ्टवेयर बन रहा था पाइथन पे। ठीक है, इनके देश में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, इन दोनों बंदों के देश में न्यूक्लियर वॉर हो जाए, इनकी फैमिली भी मर जाए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म होता है। गूगल के अंदर जब ये दोनों काम कर रहे होंगे तो एक दूसरे का कोड कभी नहीं खराब करेंगे। अगर ऐसा करते हुए मिले तो इन्हें इंस्टेंट फायर कर दिया जाएगा। तो थियरी क्या कहती है? थियरी कहती है कि कल को कुछ भी हो जाए, प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म है। ऑफिस में जो वो 8 घंटे काम करेंगे उसमें ऑफिस के लिए काम करेंगे, देश के लिए नहीं। पर्सनल लाइफ में जो करना है करो, देश के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए, या जो करना है करो। ऑफिस आवर्स में आई एम पेइंग यू, मतलब गूगल कह रहा है मैं तुम्हें पे कर रहा हूं, तो तुम 8 घंटे के लिए मेरे हो। ठीक है, इसीलिए गूगल ने, सॉरी पाइथन ने बोला जावा को कि हमने इनकैप्सुलेशन यानी कि डेटा हाइडिंग तो दे रखी है, लेकिन डेटा हाइडिंग को कैसे अनहाइड कर लेना है, यानी कि देख लेना है डेटा को, ये भी बता रखा है। तो अब जावा ने पूछा वो कैसे, एक एग्जाम्पल दो। तो पाइथन ने एग्जाम्पल दिया। मान लो कल को एक कंपनी है, गूगल ही, जिसमें एक नया फ्रेशर हायर हुआ है, और फ्रेशर को 3 महीने के लिए प्रोविजन पे तो रखा ही जाता है, किस लिए? कि कोड पे वो कुछ सीख सके। उसका प्रोजेक्ट मैनेजर, उस बंदे का प्रोजेक्ट मैनेजर उसको एक कोड देता है, और कोड है सेंसिटिव डेटा वाला, लेकिन अब कोई कोड था नहीं तो देना पड़ा कि भाई सीखो इस पे। अब उसने कोई टास्क दिया, और टास्क देने के साथ साथ उसने ये बोला कि देखो जो डेटा प्राइवेटाइज है उसको चेंज मत करना। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे कृष्णा डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन लिखेंगे तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 1000 लिख रहा हूं ना, 1000 आपको दिखाई देगा कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है, आपको लग रहा है, आप इसको लिख भी रहे हो फिर भी आपको 1000 मिल रहा है, आपको पूरी तरह से एहसास हो गया है कि ये 1000 है। मैं कह रहा हूं बाहर से तो हम डेटा एक्सेस कर ही नहीं सकते, हो कैसे रहा है ये? तो फिर हमने बोला इसको पिन को देखने के लिए हमारे पास मेथड था कृष्णा डॉट पिन शो पिन। इससे देखो ना क्या है अभी भी आंसर, तो 4 टाइम 11 है, चेंज तो कभी हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना। तो सर कहने का मतलब ये है कि कल को कोई बंदा हमारे यहाँ काम करने आया और उसको सिखाना है, तो हमें जो जो डेटा को प्राइवेट रखना